नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज सरोवर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी गायत्री मंत्र किस तरीके से बना। दोस्तों, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र से है। जीवन के आरंभिक वर्षों में वे महर्षि राजा गाधी के पुत्र विश्वरथ नामक नरेश थे और चक्रवर्ती राजा बनने की कामना से वो विश्व विजय कर रहे थे और घूमते घूमते वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचने पर महर्षि वशिष्ठ ने उनका तथा उनकी सेना का स्वागत किया और उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराया। इससे राजा विश्वरथ बड़े चकित हुए कि महर्षि होते हुए भी छोटे से आश्रम में इनके पास इतने संसाधन कैसे हैं, इतना भोजन ये किस तरह से दे पाए। तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि यह उनके पास एक गाय है नंदिनी, उसी का प्रताप है जिससे वो ऐसा कर पाए। तो राजा विश्वरथ ने सोचा कि वो गाय उनके पास होनी चाहिए, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से ज़बरदस्ती वो गाय लेनी चाहिए, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें मना कर दिया। इस पर राजा विश्वरथ बहुत कुपित हुए और उन्होंने वशिष्ठ के साथ युद्ध करना शुरू किया। लेकिन वशिष्ठ तो ब्रह्म ऋषि थे, तो उन्होंने बड़ी आसानी से राजा विश्वामित्र को उनकी सेना सहित परास्त कर दिया। से अपनी पराजय से दुखी होकर राजा विश्वरथ ने सोचा कि उन्हें भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करनी है और वो उसके लिए तपस्या करने के लिए चले गए। उन्हें तपस्या से विरत करने के लिए देवताओं ने मेनका नामक अप्सरा को भेजा। विश्वामित्र उस पर आसक्त हो गए और उनसे शकुंतला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि वह तो माया थी, ठगने आई थी, चली गई, आपका तप भंग हो गया। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। एक नरेश त्रिशंकु ने उनसे सधे स्वर्ग जाने का अनुरोध किया। महर्षि ने अपने तपोबल से उसे स्वर्ग भेज भी दिया, परंतु देवताओं ने त्रिशंकु की प्रशंसा कर जानना चाहा कि वे किस पुण्य कर्म से अपने शरीर के साथ स्वर्ग आए हैं। त्रिशंकु ने अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिससे उसका पुण्य क्षीण होने लगा और वह स्वर्ग से नीचे गिरने लगा। उसने विश्वामित्र को अपनी दुर्दशा से अवगत कराया। ऋषि ने उसे अधर्म में ही रुकने का आदेश दिया और उसके लिए अलग स्वर्ग और सृष्टि की संरचना में लग गए। देवता के अनुरोध पर विश्वामित्र नवीन सृष्टि रचना से विरत तो हो गए, किंतु उससे उनकी तपस्या एक बार फिर से भंग हो गई। इसी प्रकार कई प्रयासों के बाद भी उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो रही थी। अंत में विश्वामित्र ने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उनका ध्यान भंग ना हो। लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो अपनी तपस्या में सफल नहीं हो रहे थे। माया कब प्रवेश करती है वो पता ही उन्हें नहीं चलता था। जब आकाशवाणी सूचित करती थी तब ज्ञात हो पाता था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी इन बाधाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। अंततः विश्वामित्र ने एक परमात्मा की शरण ली कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात ओम शब्द से उच्चरित भू, भुवः और स्व तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त सवितु ज्योतिर्मय परमात्मा आपके वर्ण्य भर्ग अर्थात तेज को हम धीमहि ध्यान करते हैं, न धिये प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि में निवास करें, हमें प्रेरणा दें। इस प्रकार अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर विश्वामित्र तपस्या में लग गए। माया विश्वामित्र के पास आई, उनकी परिक्रमा कर लौट गई। ब्रह्मा आए और कहा, आज से आप ऋषि हुए, महर्षि हुए। किंतु राजा विश्वरथ ने कहा कि हमें ब्रह्म ऋषि की उपाधि चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपको ब्रह्म ऋषि की उपाधि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ दे सकते हैं। तो राजा विश्वरथ ने अपनी तपस्या द्वारा ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का आह्वान किया। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ वहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने राजा विश्वरथ को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान करी तथा उन्हें एक नया नाम दिया, विश्वामित्र। तब से विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर आपके सामने लाते रहेंगे। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आते ही वो सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।